हाँ जी देख, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा हो गया ना। एक्स रेडियस निकाला था क्या अपन ने उसका? एक्स रेडियस भी निकाला, सब निकाला, 12√3 चाहे था। बस। अगला क्वेश्चन। एक्स सेंटर निकालना था, 13, 14, 15 का। एक्स रेडियस निकालना, निकाल पाए क्या? वाह। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। पी क्यू आर देखो सब बच्चे, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। पी क्यू इज 6, पी से क्यू जो है ये 6, पी वाई 4 है। पी एक्स और एक्स क्यू का रेशो 1:2 है। पी एक्स और एक्स क्यू, पी एक्स 1 है तो एक्स क्यू 2 है। तो अगर तुम कॉमन रेशो एक्स मानो, एक्स और एक्स, 1x + 2x 6 हो जाएगा। 3x = 6। दिख रहा है ना सबको? ये वाला 1x है, ये वाला 2x है, और दोनों मिलके 6 है ना। 1x + 2x कितना हो गया? 6 हो गया। 3x की वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। पक्का? x की वैल्यू हो गई 2। अच्छा, x की वैल्यू 2, तो इधर डालो। 1x कितना हो गया? 2। और 2x कितना हो गया? 4। ये 2 और 4 है। तो अगर ये 2 के लिए ये वाला 4 है, 2 के लिए ये वाला अगर 4 है, तो पूरा 6 के लिए ये वाला कितना रहेगा? 2 का 4 हो गया। तो पूरे 6 का कितना होगा? 2 का डबल हो ना, 6 का 12 होगा, 12। तो 12 करने के लिए वो 4 है, तो इसको कितना रहना पड़ेगा? 8। बरोबर, सब लोग सोच पा रहे हैं, सब लोग कर पा रहे हैं, है ना? ऐसे सिंपल वे में भी कर सकते हैं, बस सामने हमने भी कर सकते हैं कि अगर इतना 2 है, और 2 के लिए ये वाला 4 है, दिया है ना उन्होंने, 4 है। तो अगर ये 4 है तो उसके लिए कितना रहेगा? 8। 2 का डबल हो रहा है 4, तो 4 का डबल होगा 8। पूछ क्या रहे वो? फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर। पी आर मिल गया क्या बेटा? पी से लेके आर, 4 और 8 कितना हो गया वो? पी आर हो गया, पी आर हो गया 12। क्यू आर कितना? क्यू आर ये, तो वो तो करना पड़ेगा कि ये वाला 12 है और ये वाला 6। तो ये पाइथागोरस से निकलना है। 12 का स्क्वायर 144 - 36, √1 से 8। ठीक है ना? 36 3 तो 6√3। ओके डन। डन। अभी मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, ये 6 है, ये 12 है, ये 6√3 है, ये एंगल कितना होगा? ऑनलाइन बच्चों में से बताओ, ऑफलाइन रुक जाओ। ऑनलाइन वाले बताओ। ऑनलाइन बच्चों सोचो, ये एंगल कितना होगा? अगर एक साइड 6 है, एक 6 का √3 टाइम्स है, और एक 6 का डबल है, 6, 6√3 और 12 है, बेटा वो एंगल कितना होगा ऊपर वाला? सोचो ऑनलाइन बच्चों। कोई नहीं? सारे 9th के 10th के ऑनलाइन बच्चों, कोई तो बताओ, वो एंगल कितना होगा? कैमरा ऑन करके बैठो ना भाई, क्या बोलना पड़ता बार बार? नहीं ना, याद भी नहीं क्या तुम? नहीं याद? ऑफलाइन वालों, 60 डिग्री, चलो ऑफलाइन पढ़ते। ऑनलाइन में इतने सब गवार है क्या भाई? किस्मत क्या करो। 60 डिग्री के सामने √3 रहता, जो 30 डिग्री रहता उसके सामने 1 रहता। ये अगर 1 है तो ये 1 का √3 टाइम्स है, और ये 2 है, 1 का डबल है ना। तो 6 का डबल हो रहा ना, ये 6 का √3 टाइम्स हो रहा ना। तो जो √3 रहता, √3, उसके अपोजिट में 60 डिग्री लगा रहता है। और जो सिर्फ सादा सादा रहता, उसके अपोजिट में 30 डिग्री लगा रहता, नहीं तो 90 भाई। समझ रहा क्या? तो देखने को ना, ध्यान देने को ना। चलो अगला वाला। वेरीफाई वेदर, वेरी, ये 9th के बच्चों का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल चैप्टर है ना 9th के बच्चों को, सीबीएसई में सेकंड चैप्टर, स्टेट बोर्ड में भी रहता है। तो हमको बोल रहे हैं 2 है, 3 है और 1/2 है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है क्या? वेरीफाई करके बताओ, वेरीफाई। तो दो मेथड है। मेरा काम है तुमको हर बार अलग अलग मेथड्स बताते रहना, ताकि तुम्हारा दिमाग एकदम खुला रहे। तो अगर कोई उसका जीरो है या नहीं, तो उसकी वैल्यू डाल देने का, है ना? और उसकी वैल्यू डालने के बाद अगर वो पूरा सॉल्व करके जीरो हो रहा, तो मतलब वो वैल्यू, एक्स की वो वैल्यू उसका जीरो है ना? 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 11 जा 44, प्लस 2 7 17 2 जा 34, -6। अच्छा, माइनस का 44 और माइनस का 6, बाटे बाटे है ना, वो पीछे लेते, और आटे आटे वो आगे लेते। 16 और 34 50,
और जो बाटे बाटे रहते माइनस माइनस वाले उनको भी प्लस ही करना, 44 प्लस 6 करना 50, बस साइन माइनस के देना उनको, और जीरो हो रहा। तो पी ऑफ 2 की वैल्यू जीरो है, तो 2 उसका जीरो है क्या, है। और सिमिलरली तुम 3 और 2 के भी लिए देख सकते हैं वैल्यू डाल के, 3 के लिए होता क्या, 1/2 के लिए होता क्या, मोस्टली मेरे को लगता है कि होगा, इसलिए दिया वाला है उन्होंने। ठीक है, वेरीफाई वेदर वाला। और दूसरा तरीका है कि तुम लोग ऐसे ब्रैकेट लिख लो, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, 3 रूट दिए ना अपने को बेटा। अगर मैं ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ ना, ध्यान दो सगळे जना, अगर मैं ये तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँ ना बेटा, तो मेरे पास सॉल्व हो के आएगा एक्स का क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा टाइम्स एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। भैया ये कैसे आया बेटा, मल्टीप्लाई करके तो देखो तुम, तीन तीन ब्रैकेट दिए ना मैंने तुमको, तीन तीन ब्रैकेट। ठीक है, तुम उसको ये वाला लिखना है क्या, ब्लू वाला तरीका किसी को, आई होप सो कि नहीं लिखना होगा। और मैं तुमको करके बता देता हूँ मल्टीप्लाई, 9वीं के बच्चे बहुत सारे गिव अप पिच कर देते, नहीं तो उनको जब तक करके नहीं बताया तब तक। तो ध्यान दो, देखो अपने पास में है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो पहले दो ब्रैकेट को करते, तो एक्स एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला माइनस बीटा से होगा तो माइनस बीटा एक्स, और अब माइनस अल्फा एक्स से होगा तो माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा और माइनस बीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। समझ रहा क्या, पहले ब्रैकेट में इतना है और दूसरा ब्रैकेट क्या है, एक्स माइनस गामा है ना अभी भी। अब देखो एक्स स्क्वायर होगा एक्स से, तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर होगा माइनस गामा से, तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ओके, अब ब्लू कलर, माइनस बीटा एक्स होगा एक्स से, तो हो गया माइनस बीटा एक्स 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 स्क्वायर, और माइनस बीटा एक्स होगा माइनस गामा से, तो हो गया माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, तो प्लस होगा ना वो, माइनस बीटा एक्स और माइनस गामा, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, एक्स को पीछे लिखने का कभी, ब्लू वाला हो गया। अब अपन लेते समझो पिंक वाला लो, ये वाला और ये वाला कराओ, माइनस अल्फा एक्स और इंटू एक्स, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा एक्स इंटू माइनस गामा, माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा एक्स। बात समझ आ रही। अब लास्ट में जो है ब्लैक कलर का ले लो, चलो अल्फा बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा एक्स, और अल्फा बीटा इंटू माइनस गामा, तो माइनस अल्फा बीटा गामा। ये वाला तो पॉजिटिव था अपना वाला, सॉरी सॉरी अपना वाला तो हाँ अपना वाला पॉजिटिव था, लेकिन वो निगेटिव था ना, तो प्लस का अल्फा बीटा इंटू माइनस का गामा कितना होगा, माइनस अल्फा बीटा गामा। बात समझ आती है सब बच्चों को, पक्का। अब तुम लोग देखो ये अपना एक्स क्यूब है, रहने दो इसको, एक्स स्क्वायर वाले कौन है, ये है, ये है और ये है, एक में माइनस अल्फा है, एक में माइनस बीटा है, एक में माइनस गामा है, और सब में एक्स स्क्वायर है। तो सबसे माइनस ही छीन लो ना साला, यानी एक्स स्क्वायर भी छीन लो ना साला, तो बचेगा क्या, प्लस का बचेगा, फिर माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ रहा क्या। उसके बाद में तुम देखो तुम्हारे पास में बीटा गामा एक्स है, अल्फा गामा एक्स है, अल्फा बीटा एक्स है, सब में कॉमन क्या है, एक्स। तो बचा क्या कॉमन, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये जो बचा ना। और लास्ट में क्या बचा, माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ रहा क्या। तो बेटा अगर तुम ये तीन ब्रैकेट है, तीन ब्रैकेट को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको ये पूरा का पूरा क्यूबिक इक्वेशन मिल जाना चाहिए। हमको बोला गया है, एवढा दू ना मल्टीप्लिकेशन, रिकॉर्ड पे तो है वैसे। एंड प्लीज खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो क्लास में, घर वालों से गप्पे मत मारो। ठीक है, तुम्हारी आंखों में देखते रहता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। सेंट जॉर्ज का कल कौन सा पेपर है, साइंस 2 वाला। देखो देखो, तो अभी अपन कर रहे हैं एक्स माइनस अल्फा, अल्फा एंड अल्फा उसके जगह पे 2 को रखने का, माइनस किस साइन लेनी है, एक्स माइनस बीटा। अरे तुम में से कोई बच्चे को लग रहा होगा कि भैया अगर उधर क्वेश्चन में हमको -2 दिया होता था तो फिर माइनस माइनस टू रखते थे, क्वेश्चन में जो दिया वो तो रखना, पर हम हमारी वाली माइनस की साइन हमने लगाना, x-2 x-3 और x-हाफ। इसको करने का है अपने को मल्टीप्लाई। ठीक है, पहले तो ये 2 का एलसीएम लो भैया, तो ये पहला वाला ब्रैकेट क्या होगा, नहीं सॉरी तीसरा वाला ब्रैकेट क्या होगा, 2x-1 अपॉन 2। क्या तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है, पहले वाले दोनों के नीचे अपॉन वन है, और मल्टीप्लीकेशन में तुमको मालूम है सब सरीका रहता है, तो पूरे के नीचे होल अपॉन 2 बन गया क्या। समझ रहा क्या।
होल अपॉन 2 बन गया क्या, जब यहाँ पे तुमने 2 ले लिया उसके बाद में। समझ रहा? पक्का सब बच्चों को समझ रहा? अभी ध्यान दो, मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान दो सब जन। x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, पहले दोनों ब्रैकेट करते हैं अपन। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस थ्री एक्स, माइनस टू इंटू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस थ्री, प्लस 6। और ये बचा रहा है 2x माइनस वन पोट्या। ये वाला ब्रैकेट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू 2x माइनस वन। करो एक्स स्क्वायर इंटू 2x, 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। उसके बाद में पिंक में माइनस 5x और 2x, माइनस 10x स्क्वायर, और माइनस 5x इंटू माइनस वन, प्लस 5x। अभी ग्रीन कलर में 6 इंटू 2x, 12x, और 6 इंटू माइनस वन, माइनस 6। ये एक्स क्यूब के नाम पे एक ही अपने पास 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर के नाम पे ये दो जन है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 11x स्क्वायर, 5x और 12x, प्लस का 17x, और लास्ट में माइनस का 6। होल अपॉन 2 है ना इसके नीचे, होल अपॉन 2 है ना। और ये क्या है, हमारा पी ऑफ एक्स है। ध्यान रहने दो, पूरा होल अपॉन 2 भी रहा तो चलता है, क्योंकि जब फैक्टराइज करने की बारी आती है और वो उधर जीरो रहता है, ये 2 उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाता है, उसका नीचे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रहेगा तुमको। क्या बचा हमारे पास, ये क्वेश्चन का बचा क्या, वेरीफाइड। बात समझ आ रही क्या, वेरीफाइड। मेथड नंबर 2 समझ आ रहा। मेथड नंबर 3, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन रहता ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन रहता ना, उसके 3 रूट रहते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उनका एडिशन माइनस बी अपॉन ए के बरोबर रहता। जैसे अल्फा प्लस बीटा नाइन्थ के बच्चों ने पढ़ा है, माइनस बी बाई क्वाड्रेटिक में, और अल्फा बीटा सी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्टेट बोर्ड में भी है ना। से हॉर्नर्स डिवीजन है ना, सिंथेटिक डिवीजन। अभी अभी नहीं आने वाला है क्या, टर्म 2 में रहेगा क्या, दिवाली के बाद। अच्छा अच्छा, स्टेट बोर्ड वाले 9वीं के बच्चों को वो टर्म 2 में आएगा, और सीबीएसई वाले बच्चों को तो ये हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। अच्छा सॉरी सॉरी, 10th वाले, माय बैड, मैं पढ़ाते रहता पहले, पर ये वाले को नहीं पढ़ा मैंने शायद। ठीक है, तो 3 रूट का एडिशन माइनस बी बाई रहता, ध्यान रखने का। तीनों रूट को मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी बाई ए रहता। और कोई दो को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा को, कोई दो को किया बीटा गामा को, कोई दो को किया गामा अल्फा को, और ऐड किया तो सी बाई ए रहता। क्या तुमको रूट्स दिए वाले हैं, नीचे तुमको रूट दिए वाले हैं क्या, कौन दिया वाला है तुमको, तुमको दिया वाला है 2, 3 यानी हाफ। एडिशन करो तो वो रहनी चाहिए माइनस बी अपॉन ए के। इसमें ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, बी कौन है वे, बी कौन है, -11 खुद भी है ना। तो मेरे को उसका माइनस लेने का है, बी का माइनस लेना है, बी अपॉन ए का। -11 अपॉन 2 का माइनस लेने का है मेरे को। देखो तो ऐड करके, 2 3 ये 2 3 5, 5 और आता 5.5, 11/2 ना। और ये माइनस माइनस प्लस 11/2 हो रहा वेरीफाई। पहला करेक्ट, ऐसे ही डाल के देखना, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट। 10th बोर्ड में ये भी लिख सकते हैं, मेथड नंबर 3, वेरीफाइड। वेरीफाई तो करना है ना कि इस क्यूबिक इक्वेशन के ये रूट्स है क्या, वेरीफाई तो करना है ना। 9th वाले बच्चों को पहली मेथड समझ आई थी क्या, कि अगर तुमको जानना है कि चेक वेदर एक्स इज अ रूट ऑफ, तो तुम एक्स की जगह वैल्यू डाल देते हैं ना। ये पढ़ा है क्या स्टेट बोर्ड को, पी ऑफ 2, अभी पढ़े वाला है 9वीं स्टेट बोर्ड में। है कृष्णा, हाँ बोल रहा। कृष्णा राज तो कुछ नहीं बोल रहा, नैतिक भी कुछ नहीं बोल रहा, पर कृष्णा पवार बोल रहा कि पढ़ाई वाला है, मान के चलो पढ़ाई वाला है। सेंट जॉर्ज वालों को पूछना है नहीं। ठीक है, चलो 27 नंबर का सॉल्व करो, तुम लोग करो, जल्दी करोगे सब जन, करो, आलस नहीं करने का। 27 नंबर का इक्वेशन लिखो सब जन अपने बुक में। ये इक्वेशन नंबर 1 है। कल 10वीं सेंट जॉर्ज का भी साइंस पार्ट 2 है क्या, बायोलॉजी है कल, और परसों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर खत्म। डेली छुट्टियां कितनी सेंट जॉर्ज को, हफ्ता भर तो है, 10 दिन, इस बार ज्यादा दे रहे हैं। हाँ? हर साल 10 दिन देते, और क्रिसमस में 15 देते हैं, 15 दिन, 10 दिन देते। सब जन इक्वेशंस लिखो ऑनलाइन, किसका कैमरा बंद है भाई, अमितेश, कृष्णा जाधव, धनश्री,
ओम भाऊ वैजापूर, पेपर झाले का स्कूलचे? झाले झाले. अक्षदा, शेवटचा पेपर कधी आहे बेटा? हा भैया पेपर झाले. अक्षदा, शेवटचा पेपर कधी आहे स्कूलचा? जीसा वाले कोई नहीं आए क्या आज? वो घूंगर बच्चे हैं रे. 9वीं जीसा. 9वीं 9वीं 9वीं. तू नहीं रे कृष्णा, तू मन पे मत ले भैया. तो ऑनलाइन वाला हमारे ऑफलाइन के 3 एक बुंगर है. अरे हे मुक्ति का है. एक बुंगर ही है. एक बुंगर ही बुंगर है. आलू आलू देवयानी और आराध्य तुम दोनों जुड़वाज दिखेंगे बेटा. और 3 4 महीने. सबका हो गया सॉल्व करा. क्या होगा? संजू डिमोटेड होगा तो ये क्वेश्चन है. आ गया ना? क्यों उदास है संजू? घर जाना है जल्दी. पर जा नहीं पा रहा. नहीं. तुझे रुकना है क्या? नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन दे सके तू. बस दे दियो. और टाइम पटक छोड़ने चल जाएगा. तुमच्यामधून कोणाचे पप्पा वगैरे संघ कार्यात जर सहभागी असतील तर उद्या 14 ऑक्टोबरला संध्याकाळी 5 वाजता चाटे स्कूलला बैठक आहे. पुढील काय काय काम वगैरे असेल किंवा फीडबॅक वगैरेसाठी. तर मी तर सांगणार आहे मुल्लेले माजूर राहिले. आपल्याला बी काही केलं पाहिजे. आपण लावू नाही शकत का? किती काय लावू शकतो? पुरं गाव सजून टाकू. उद्या प्रोग्राम नाही, मीटिंग आहे चाटे स्कूलमध्ये संध्याकाळी 5 वाजता 14 ऑक्टोबरला. तुम्हाला काही आहे का फीडबॅक? कच झालं पत संचलन काही ते गोड गोड ते सगळे गोड गोडच बोलतील लय भारी झालं भारी. मी म्हणा यार काय काम करू राहील तुम्ही नुसते चड्ड्या बनाने घेऊन राहील तुम्ही नुसते पोरं. असेल काम ते लांडे करू राहील पुरे. सुरू सगळं मला असं खटकू राहिलं आणि ते कारण सुरू सगळं कधी पण शक्ती प्रदर्शननी होतं. शक्ती प्रदर्शन मी तुम्हाला शिकवलंय ना. दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम. 3 शिकवलंय ना. अमन जहाँ पे मुसलमान 5% से कम है. दारुल हरब, लैंड ऑफ स्ट्रगल, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 30% हो गई है और आबादी बढ़ाना और संघर्ष करना है, इस्लामिक रूल स्थापित करने हैं. और दारुल इस्लाम, जहाँ पे इस्लाम का झंडा फहरा दिया गया है. 70% 80% मुसलमान हो गए तभी खत्म शरिया. 50% जैसे ही क्रॉस कर दिया वो दारुल इस्लाम हो जाता. उधर सभी कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन न्यायाधीश संविधान सब बंद हो जाता. उधर सब बंद. और इसका चलता बस. बंगाल में होता है, बहुत जगह होता है, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, मुंबई में होता है, मुलुंद में, मालेगांव में होता है, महाराष्ट्र में पुणे में एक एरिया उधर पुलिस जाती ही नहीं. मुंबई में ईरानी बाग है, उधर नहीं जाती पुलिस. जगह का नाम एरिया का. ईरानी बाग उधर नहीं जाती पुलिस. पुलिस की कुछ चलती नहीं उधर. जो गया अंदर वो आतश ने बाहर थे. वो ये जो संकेत रहते वो इसके है कि भरपूर हो गए वो अभी. शुरू की वो पहले कैसे युद्ध के पहले नगाड़े बजते थे, शंख बजाते थे दोनों तरफ से, घोषणा होती थी. ये वो है कि हम हो गए अभी 30% हो गए हम. करना पड़ेगा देखो. तो
क्या करा तुमने, x/2 + 1/2 + y/3 - 1/3 इज इक्वल टू 9, ऐसे तोड़ा क्या कि तुमने एलसीएम ले लिया, x/3 - 1/3 + y/2 + 1/2 इज इक्वल टू 8। अरे भाई यार ये जरा क्या कर रहे बच्चे, 1/2 - 1/3 कितना हो गया, 1/6, 1/6 उधर जाके -1/6, 9 - 1/6, 53/6। वो वैल्यू किसकी हो गई, हाफ एक्स + 1/3 वाई की वैल्यू हो गई ना, ठीक है। और मेरे को बताओ 1/2 - 1/3 कितना हो, वही जो 1/6, 1/6 उधर जाके -1/6, ऐसे देखो ना अपने आंखों के सामने, 8 - 1/6, 6 8 जा 48, 48 - 1 47/6, और इधर कितना बच रहा, 1/3 एक्स प्लस हाफ वाई। हमको एक्स की वैल्यू ढूंढनी, डिटर्मिनेंट रूल से भी ढूंढ सकते है ना। एक्स की वैल्यू पता है ना, अगले वाले दोनों ले लेने का। तो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए 1/3 और 53/6 और 1/2 और 47/6 आदत लगाओ ऐसे कर लेने की, ये मन में हो जाना चाहिए, एक्चुअली मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। और अपॉन में क्या रहता, एक्स के वैल्यू के टाइम पे ये पहले ये वाला रहता ना, है ना, वाई वाला पहले रहता ना, 1/3 1/2 और 1/2 1/3, तो 1/3 इंटू 47/6, 47 1 जा 47, 6 3 जा 18, तो 47/18 माइनस 53/12, 18 और 12 36, 2 2 3 3, 47 का डबल 94, 53 का ट्रिपल 159, 94 - 159, 159 में से 90 उड़ा दो तो 65, लास्ट में 65 बचता है, 65/36 माइनस का अपॉन 1/3 1/3 1/9, 1/2 1/2 1/4, 1/9 - 1/4 -5/36, एक्स की वैल्यू आ गई -65 अपन 5, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, एक्स की वैल्यू 13 आ गई, सब्सटीट्यूट कर दो किधर भी, इधर कर दो, 13 कहा था उधर फेंक दो, 3 कर दो, 13 3 जा 39, 53 - 39 14, 14/6 इज इक्वल टू y/3, तीन ऊपर फेंक दो, 2, y की वैल्यू 7, ठीक है। या एलसीएम से भी कर सकते, भलते मेथड बेटा, इन नंबर ऑफ मेथड है, सब नहीं बताते बैठूंगा मैं। ये देखो ये वाला करो, नोटबुक में लिख लो ये क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टिपिकल ऑप्टिव्स एंगल डायग्राम, एकदम स्टैंडर्ड टिपिकल, एकदम टिपिकल डायग्राम है ये, इतना ज्यादा यूज होता है ये चीज, इतनी ज्यादा यूज होती है ज्योमेट्री के प्रूफ्स में, ये फोटो, जब ऊपर वाला एंगल और ये वाला एंगल सरिका रहता है, इन दोनों में भी सिमिलरिटी लाओ, ये दोनों ट्रायंगल्स में। एसीडी ट्रायंगल दिख रहा है, एसीडी, एसीडी का ए एंगल देखो, एबीसी दिख रहा है, एबीसी ए एंगल देखो, होगा ना दो सिमिलर, दो एंगल सेम हो गए ना, तीसरा सेम रहेगा ना, कौन सा तीसरा सेम रहेगा, ये हरी भाई, ये हरी भाई और ये हरी भाई, लिखो सिमिलैरिटी का स्टेटमेंट लिखो। देखो मैंने हाईलाइट करे बेटा, ब्लू ब्लू सेम, रेड रेड सेम, रेड एक ही कॉमन एंगल है, और ग्रीन ग्रीन सेम, एकदम टिपिकल हो ना। ये फोटो निकाल लो प्लीज अपने नोटबुक में, एकदम टिपिकल फोटो है, एकदम टिपिकल, इतना आता भाई, इतना ज्यादा बार आता है, 9वीं के बच्चों को भी प्रूफ में बहुत काम आएगा टर्म टू में। हो गया, क्या तुम सब बच्चों ने ए बी सी ट्रायंगल देखा बड़ा वाला, ए बी सी में ए एंगल कैसा है, लाल लाल, एडीसी में कौन सा एंगल लाल लाल है, एच, अच्छा एबीसी में बी एंगल कैसा है, बी हिरवा, एडीसी में हिरवा कौन, सी, एबीसी में नीला कौन, एबीसी में नीला कौन, एडीसी में नीला कौन, डी,
तो अभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिख दे, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, बाद में कह दो बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी। ए सी कितना है 6, तो ये अपॉन 6, और ए डी कितना है 3, ये लास्ट वाला 3। तो अपने क्या ए बी और ए सी, देन फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। ए सी दिया वाला है क्या किधर? अरे हाँ, ए सी तो इधर भी 6 है ना, तो ये 6 जाएंगे ऊपर, ए बी के लिए हो गए 6, 6 जा अपॉन 3, 12। फोटो देख के ये लिखते आना चाहिए स्टार, ये सिमिलरिटी का स्टेटमेंट, और स्टार लिखने के बाद तुरंत ये लिखना है, आदत ही रहनी चाहिए। चाटे का कल को चाटे को पीएल है ना? 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को धनतेरस, फिर अगला क्या नरक चतुर्दशी, एक दिन छोड़ के, फिर दीपावली और भाई दूज। कुछ छुट्टी नहीं रहेगी। 9वीं को, 9वीं को, 10वीं को रहेंगी तब 4 दिन 5 दिन। छुट्टी और 9वीं को अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं हॉलीडे दे। 10वीं का क्या है, सिलेक्शन में भी अच्छा चलता है संभाजीनगर, है रुक्मिणी धरनाड़ी, अच्छे अच्छे बड़े बड़े क्लास। 9वीं वालों का बाबा हो ना बहुत गैरेज का है। 18 तारीख से तुमको बायो भी पढ़ेंगे रोज 2-2 घंटा, पहले 2 घंटा बायो चलेगा, फिर मैं पढ़ूंगा 2 घंटा फिजिक्स, बायो भी वधी थी पूरा। 10वीं में जिसको आना रख देंगे, 9वीं में बाबा बिठा देंगे जिसको बैठना है, फिर रिवीजन, रिवीजन हो जाता पूरा। उड़ा दूं? चलो अगला। हाँ भाई, ये वाला सब्जन देखो, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, पैरेलल लाइन भी ये देके रखा है ना इतना बड़ा, तुमको जेड देखो उधर अल्टरनेट एंगल, और ये लाल लाल और लाल लाल होगा सेम सेम। करो अभी सिमिलरिटी का स्टेटमेंट लिखो, एक लिख देता मैं ए बी सी, किसको सिमिलर है लिखो, बरोबर लिखना है, बहुत मारूंगा गलत लिखा तो। ए बी सी में ए एंगल जो है वो किससे सिमिलर है, ए से सिमिलर है। अब तुम सोचो, आवाज मत करो कि बी किससे सिमिलर है, सी किससे सिमिलर है। बी का भाई कौन और सी का भाई कौन? करो तुम लोग करो। ये दिया नहीं स्टार स्टार, सोचो नहीं, बी सी पैरेलल पी क्यू, ये सेम सेम रहते ना। जेड, हाँ, बी वाला हिरवा है तो हिरवा कौन ऊपर दिख रहा है, जेड दिख रहा है सबको। ऑनलाइन बच्चों तुमको दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन वाला सेम सेम रहेगा, समझता है ना? तो बी के साथ में सेम कौन रहेगा, क्यू, और सी के साथ में सेम सेम कौन रहेगा, सी। ए बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। कितना वो अभी जिधर वैल्यू रखने रखो, ए बी का है क्या अपने पास, हाँ 6.5, ए क्यू है क्या, नहीं ए क्यू ढूंढने का है, इज इक्वल टू बी सी है क्या 8, क्यू पी है क्या, हाँ 4, ए सी है क्या, नहीं ढूंढने का है, ए पी है क्या, हाँ 2.8। तो एक बार ये इक्वेशन है, दूसरे बार ये इक्वेशन है, 8/4 कितना होता है 2, ए क्यू को ऊपर फेंको, 2 को नीचे फेंको, ए क्यू की वैल्यू हो जाएगी 6.5 अपॉन 2, 3.25, और इधर ए सी की वैल्यू हो जाएंगी 2.8 इंटू 2, 5.6। नब्बे लिखना है लिख लो, नब्बे वाले लिख लो।
ब्लू कलर वाला तो जेड दिख रहा होगा। हो गया बच्चे? अभी यो काकड़ा महीने चालू ना आरती रहती है। आरती कल है। और वो पूछ के बोलता है, पिछले साल था क्या? नहीं था। करना पड़ा था क्या? पिछले साल करना पड़ा था। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं रहेंगे। सीपीए में नहीं रहेंगे। 60 मिनट 60 क्वेश्चन। अभी वाला पेपर तो वो ऐसे ही उनको ये होना था, तुम्हारे फोन नंबर, लेकिन उन्होंने ओएमआर गलत दे दी, तो फोन नंबर इस बड़ा नहीं हुआ। और ये फिर सीपीए वाली है। 9वीं के भी बच्चों को दिला देता मैं। हाँ, 10वीं की सबको 10वीं की दिला देता तुमको ये बार। 2 लॉट रखता ना, उनको बोलता ना, पहले 1 घंटा लो, बाद में 1 घंटा लो। फिर वो सब 9वीं वालों का परफॉर्मेंस मिल जाएगा ना, कौन कितना पढ़ा है, किसका कितना रिविजन है। मम्मी पापा के पहले अच्छा आइडिया लग जाएगा। संडे को एग्जाम होगा बेटा, 1 घंटे का। सब पीसीएमबी, पीसीबी ही पढ़ो। मैथ मत पढ़ो, मैथ पूछो। हाँ भाई, ये करो प्रूव दैट। किना को स्किप करूँ? प्रूफ के क्वेश्चन ही पसंद नहीं तुमको? ये वाला करा के। ए बाबू, आवाज तना का करूँ? tan² a - 1 क्या हो जाएगा? -x²। अच्छा अच्छा। अपने को ले दे के सब कॉस बना देने का है ना पूरा। तो फिर ऐसे कर देता मैं, sin² a/cos² a लिख देता, tan² a को, ये काढ़े को। और नीचे वाले लाले को भी क्या करता? sin²a/cos² a - 1 कर देता। प्लस बाजू के हरी भाई को, cos x² को भी 1/sin² a है वो। और नीचे के नीलू भाई को भी sec² a को मैं 1/cos² a माइनस cos x² को 1/sin²a, ऐसे खोल दिया मैंने पूरा। अब इसमें मैं सिंप्लीफिकेशन करते बैठता शांति से, तो cos² a इससे भिड़ेगा, तो नीचे एक डिनोमिनेटर का निर्माण हो रहा। साइन, इसके बाद मैं साइन को एस लिखूंगा, कॉस को सी लिखूंगा। sin² माइनस cos² अपॉन cos²। तो cos² कटने वाला है, और ऊपर sin² बचने वाला है। अंडरस्टूड? प्लस sin² इधर जाएगा, cos² इधर जाएगा, तो इधर नीचे निर्माण होगा sin² माइनस cos² अपॉन sin² इंटू cos², और 1/sin²। तो वो बोला है ये सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होता, और फिर ये मल्टीप्लाई होता,
तो ये और ये कटने वाला है, बात समझ आती है क्या? और सबसे ऊपर कौन बैठेगा? कॉस स्क्वायर, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो इसके बाद बचेगा, इस चीज को ही पहले वापस लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? ऐड कर दो। और ऊपर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रहता क्या है? आइडेंटिटी है ना, 1। और नीचे तुम्हारे पास साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बचा। और साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर उसको तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख ही सकते, कस लिख सकते, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 रहता। तो तुम साइन स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर को उधर फेंको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख ही सकते ना। और वापस बाजू में कॉस स्क्वायर तो, हाँ, नहीं सॉरी, वो बाजू में माइनस का कॉस स्क्वायर है। माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 1 आ गया पूरा। हेंस प्रूव्ड। इजी था। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है 10वीं में, वो एक रहता है क्वेश्चन, सब गुत्ते चुदर। 80 मार्क के पेपर में 75 76 77 78 तक पहुंचते सब। लास्ट में 2 3 4 मार्क पे जो पूछते भाई, आधा आधा घंटा बच्चे दिमाग लगाते बैठते, पर नहीं होता बोर्ड में। उसको बहुत प्रैक्टिस लगती, बहुत ट्रिमेंडस प्रैक्टिस लगती उसको। बार बार आर डी शर्मा 2 बार लगती, करे वाली। ये सारे नोडिया कितने पेपर, कितने पान का साले, 517 पान में 7वां पान चालू है। ठीक है कि मैं हर एक चीज करके बताता, इसलिए इतना टाइम लगता। ये वाला कर पाओगे क्या तुम सब? सच में 30 नंबर का करो भाई, बस जेन्युइनली बोल रहा, 30 नंबर का एक ही करो बस। हेमिस्फीयर। मैं तुमको हेमिस्फीयर के सारे फॉर्मूला भी बता के रख देता। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है ना, वो 2/3 पाई r क्यूब रहता वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया अगर चाहिए तो 3 πr² रहता, फॉर्मूले भी बता के रखता। और हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया चाहिए तो 2 πr² रहता। अब मैंने सब फॉर्मूले बता दिए भाई, आप तो करो, ट्राई तो करो ये टॉय वाला। और कोन का भी चाहिए तो कोन का भी बता देता। कोन का वॉल्यूम रहता 1/3 πr²h। कोन का सी एस ए रहता πr_l, जहाँ पे एल उसकी स्लांट हाइट रहती। और कोन का टी एस ए रहता 2 πr इन ब्रैकेट एल प्लस आर। नहीं 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 सॉरी, पाई इन ब्रैकेट एल प्लस आर। करो जी। कोन का बताया, हेमिस्फीयर का बताया। मेरे को क्वेश्चन में 2 नाम दिखे, इसलिए प्लीज करो भाई, प्लीज करो। 9वीं 10वीं वालों, इतना बहुत ही, इतना 9वीं का इजी क्वेश्चन है भाई ये, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। नाइन्थ जीसा, कल तुम लोग छुट्टी ले पाओगे क्या? अंबानी किधर, हाँ। युवराज ले पाएगा क्या? फिर मैं वो दीदी को बोलता हूँ, बायो पढ़ेंगे सुबह 3 घंटा। जमेगा लेने को? अरे वो नहीं, वो सृष्टि दीदी, विभा दीदी, तुम पढ़े हो क्या उससे? नहीं पढ़े हो? विभा दीदी से 6th में लर्निंग लेती थी ना, तब वो तुमको सिखाती थी, फर्स्ट रूम में सीढ़ियों से चढ़ने के बाद। वीरांश वाली बैच को पढ़ाया है क्या उसने, विभा दीदी ने? एनएसओ का बायो पढ़ाया है। तो कल कोई 9th ऑनलाइन वाला है, ऑनलाइन भी क्लास कर पाएगा, वो दीदी पढ़ाएंगे, जैसे जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे बैठ के, वैसे दीदी पढ़ाते बैठेंगे। तो कल छुट्टी मारोगे स्कूल को, फिर वो पढ़ा लेंगे। सुबह 3 घंटा पढ़ाएंगे, शाम में 3 घंटा पढ़ाएंगे, मतलब सुबह वो 8 से 10 साढ़े 10 पढ़ाएंगे। और दोपहर में वापस वो 2:30 से 4:35 तक पढ़ाएंगे। तो कौन है क्या इंटरेस्टेड छुट्टी मारने में? मैं तो उनको बोलता हूँ, एक भी बच्चा रहा तो पढ़ाएंगे। अंश है, अंश कर लेगा, कल छुट्टी ले लेगा अंश। ठीक है। और कोई है 9th वाला? बाकी लोग फिर रिकॉर्डिंग से करना, ओम कर लेगा, छुट्टी मार लेगा ना। ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी लिंक भेजूंगा मैं वो दीदी को सुबह, रुको बात करके तुमको टाइम बता देता।
भला ये मैं 2 नवंबर को 10वीं की जो एग्जाम आ रही है उसके लिए मैं केमिस्ट्री आज रात भेज के रख रहा हूँ। केमिस्ट्री आज रात भेज के रखूंगा मैं, हाँ। तो जिनको करना है वो चालू करो। बहुत प्रचंड सिलेबस है 2 नवंबर का। 8वीं और 9वीं आईसीएससी कराने वाला है ना मैंने केमिस्ट्री। 9वीं तो मैं पढ़ा भी रहा है ना तुमको, है ना, और वीडियो से करवा के रखा है ना मैंने, गैसियस लॉज और वगैरह, बॉयल्स लॉ, और वो और कौन सा, गेलूजैक लॉ, और कौन सा था भाई, बॉयल्स हुआ है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वगैरह ये कर P1 V1 इक्वल P2 V2। तुमने 9वीं आईसीएससी नहीं करे वाला है क्या? 9वीं आईसीएससी में कुछ भी नहीं कराने वाला है? अरे बाप, बहुत करना है। अच्छा सॉरी, मैंने 7th 8th एसआरजी बच्चों का करा दिया है 9वीं आईसीएससी। ध्यान नहीं रहता कौन देश में क्या है। हो जाता डुएबल है। एलन एलन की अपन ने जैट की एग्जाम दी, पूना की। अपन अभी प्रोबेबली और 15 तारीख तक है ना वो, क्या, परसों तक। अरे भाऊ, अरे ये तो बताना भूल गया मैं, कल सब लोग शाम में वीवीएम की मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, कल मैं नोटिस डालता ध्यान से, मेरे को याद दिलाना कि भैया वीवीएम की मॉक टेस्ट कराओ। मुझे तुमको खाली ऐप कैसे यूज करने का है वीवीएम का वो समझता सबको, ऑनलाइन वालों को भी ऑफलाइन को भी, मेरे को ध्यान दिलाना। क्योंकि मॉक टेस्ट 15 तारीख तक ही दे सकते, परसों तक। मॉक टेस्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल जो वीवीएम का पेपर था ना, उसके कोई मार्क नहीं रहते, लेकिन तुम प्रैक्टिस के लिए दे सकते कि वो ऐप कैसे है, वाईफाई बंद करना है, एरोप्लेन मोड पे फोन को डालना पड़ता, नेट बंद करना पड़ता, डू नॉट डिस्टर्ब। फिर अगर तुमने गलती से ऐप मिनिमाइज किया गूगल सर्च करने के लिए तो वन फर्स्ट वार्निंग आती, 3 वार्निंग में तुम्हारा गेम खत्म हो जाता। तुम्हारा अगर वो फोन का रहता ना डिस्प्ले 10 सेकंड में बंद हो जाता, वैसा भी अगर हुआ तो पहली वार्निंग पड़ती। ऐसे 3 बार हो गया तो वो चालू करने से पहले ही, तुम चालू करने के बाद सेटिंग में नहीं जा सकते, फिर लगे वार्निंग थर्ड कंडीशन। चालू करने से पहले ही जाके वो 30 मिनट्स तक फुल एक्सटेंड करना पड़ता, स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह वो, है ना, ऑटो लॉक, ऑटो स्क्रीन लॉक। हाँ वो, हाँ स्लीप मोड जो भी। तो वो वीवीएम की मॉक टेस्ट देने से वो ऐप ऐसा समझ आ जाता है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, नहीं तो रिद्धिमा जाधव जैसे बच्ची का भी कल फोन बंद होने से गया वीवीएम एग्जिट, ऐसा है वाला है। तो कल मैं शाम में मॉक टेस्ट करा दूंगा सबका, कितने बार दे सकते हैं, कल भी करा दूंगा परसों करूंगा, 2 2 बार 3 3 बार दे देने का। यानी सारे लगा तो मॉक चालू एग्जाम में 3 स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, नहीं दूसरा फोन ले रहे, गूगल लेंस चेंज कर रहे, पहले लेवल में करो जो करने का है, दूसरी कंप्यूटर पे जाके करने का है फिर तो। पहली लेवल दूसरी लेवल का भी मेरे को आइडिया नहीं, 14 नवंबर को समथिंग इधर बर्थडे ना उस दिन, 14 नवंबर को है उस दिन। पहली अलग अलग तारीख है अलग अलग बच्चों की, पर 9वीं के 28 है ना शायद, 26 27 28 ऐसे समथिंग। अलग अलग क्लासेस की अलग तारीख को हुई है इस साल, और 2 तारीख है, कोई दो में से एक दे सकते हैं। 10वीं वाले बच्चे मेरे को लगता है 29 या 2 तारीख तो वो दे सकते हैं, अरे 8वीं 9वीं वाले बच्चे 28 या 1 तारीख को दे सकते हैं, ऐसे दो में से कोई एक दिन। हाँ ये अभी लगी हुई है, इसलिए दिवाली में आप बस करना है, सिलेबस इजी है, करना है। करा कहीं, देखो, अ टॉय इज इन द, शांत शांत, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, उसके ऊपर कौन बिठा के रखा है, वो बावली रहती है ना, उसको तुम टच मारते हो ऐसी जाती, पर वो डुगु डुगु गिरती नहीं है, कितना जोर से बुक्का मारो उसको, हवा की बावली पर हवा जाती है वो बस। ठीक है, देखो, इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, पूरा अगर 15.5, बच्चों एक बात समझो, अगर ये स्पीयर का हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 तो ये भी उसका रेडियस ही रहेगा वर्टिकल। तो वर्टिकल वाला अगर 3.5 और पूरा वर्टिकल 15.5, तो सिर्फ कौन की ब्लू ब्लू हाइट कितनी हो जाएगी, 12। बरोबर, अपने को ढूंढने का क्या है, फाइन टोटल सरफेस एरिया। मेरे को एक बात बताओ, कोन का सर्कल ढक्कन और हेमिस्फीयर का सर्कल ढक्कन हमने चिपका दिया ना, माउंट कर दिया ना एक दूसरों पे, जब चिपका दिया उन दोनों का, कौन है बाहर का, कौन है, और वो बाजू का कढ़ाई है। जब दोनों के सर्कल चिपक गए तो उधर अंदर के पेंट ब्रश डाल के पेंट मारोगे अंदर पे, जब वो चिपक गए तो ये प्रिंटर जो है टेबल पे रख दिया, आपके पेंट ब्रशेस में नीचे घुसाड़ के उधर कलर मारू क्या, कपड़ा मारू क्या टेबल पे, मेरे को बाजू बाजू से मारूंगा ना मैं बस, समझ रहा क्या।
तो मेरे को अभी अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कुछ कुछ बच्चे लिटरली यही फॉर्मूला यूज कर लेते भाई, ये नहीं करना रहता। ये ऑब्जेक्ट देखो ना क्या है तुम्हारे पास में, ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारे पास में कोन, इस कोन का तुमको खाली कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, पाई आर एल, पाई 22/7, पाई को पाई से रखो, अभी रेडियस कितना है, रेडियस को भी आर ही से रखो क्योंकि दोनों का रेडियस आर ही है, एल लिखो बस। एल कितना होगा, रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, एल क्या रहता। अब एल ये टेढ़ी दंडी रहती है ना, तुम्हारी हाइट कोन की 12 है, ये 3.5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तुम हाइपोटेन्यूज के लिए, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। और नीचे की कढ़ाई का शेडिंग कितना है, एरिया कितना है, बस कर्व्ड सरफेस है ना, क्योंकि अंदर का फ्लैट सरफेस सर्कल तो चिप गया, ढक गया वो, तो नीचे का बस 2 पाई आर स्क्वायर लेने का है, 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है ना, कॉमन ही छीन लो पाई आर को। अब बचा के रूट में 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 1225 है ना, तो कितना होता है वो। अच्छा सॉल्व करके तुम मेरे को बोल रहे कि रूट सॉल्व करके पूरा 12.5, और इधर 2 टाइम्स आर बच रहा, देखो तो 2 आर, रेडियस 3.5 है, 3.5 का डबल 7, 7 और 12.5, 19, 19.5 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5, ये 7 1 जा 7, 0.5 जा 0.5 म्हणजे हाफ, हाफ इंटू 22, 11, 11 इंटू 19.5 करने का है। ये आंसर आता, और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो इमेजिनेशन जो है, वो इमेजिनेशन भरनी पड़ती, खाली बेटा टोटल सरफेस एरिया नाम देख के ना, इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया ऐड नहीं करते, कौन सा खिलौना बन रहा। एरिया का मतलब क्या है, कलर मारने का है। अब जब तुमने वो कटोरा आणि ऊपर की बर्थडे टोपी चिपका दी, मुल्ले की टोपी आणि तुमने बर्थडे कैप चिपका दी, तो अंदर जो सर्कल सर्कल था, इसका फ्लैट सर्कल इसका फ्लैट सर्कल एक दूसरे पे चिपक गया ना, उधर अंदर थोड़ी पेंट ब्रश डाल सकते हो तुम, बस बाहर के गोल गोल इमेजिन करो ना, उसको तुम पेंट ब्रश से कलर मार सकते हो, जो कौन है उसको तुम कलर मार सकते हो, तो उसका CS है कौन का, कर्व्ड सरफेस है, उसका फ्लैट थोड़ी आ रहा नीचे का पायर स्क्वायर। ये कट रहा, इसका भी 2 पायर स्क्वायर, पूरा फ्लैट वाला मिलके 3 पायर स्क्वायर थोड़ी हो रहा। तो तुमको खाली 2 पायर स्क्वायर और इसका पायर है लिखता ही लेना था, उससे सॉल्व करके आंसर 214.5 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक चैनल चैनल को लाइक करें, दो मुल्ले मारे, और भारत माता की जय।